हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा इसका डिस्कशन तैयार किया गया है। और आज हम लोग जो है सेट नंबर 4 करने वाले हैं। सेट नंबर 4 में जो ये 1275 पीटी जो हुआ था, जो 17/12/2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, पार्ट 4 हम लोग कर रहे हैं और इससे पहले पार्ट 3 करवा दिए हैं। आज जो है हम लोग करेंगे इसका ये थर्ड एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक है और इसका फुल जो है सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद जो है जैसे इसमें 76 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न तक करवा दिए हैं, आज होगा 76 नंबर प्रश्न से। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक है, इसी को हम लोग अभी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें हम 75 नंबर प्रश्न तक करवा दिए हैं, 75 नंबर प्रश्न तक। और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन हो जाइए और आप लोगों को आसानी से वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो इसमें से था आपको थॉमस मुनरो। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए यह जो है फ्रॉम दरोगा सीरीज 1 एंड 2 एडिशन, पेज नंबर जो है पेज नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 78 में था। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यह दिया हुआ है, ठीक है। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बराहमल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया। महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीर के मुखिया या लंबेदार को राजस्व वसूलने का आधार बनाया। 77 नंबर प्रश्न, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो इसमें होगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को छाया बैंक भी कहा जाता है। अठहत्तर नंबर का प्रश्न है, रुधिर वाहिका जो कि एक एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कौन है? तो इसमें से होगा आपको केशिकाएं। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकाएं। रुधिर वाहिकाएं खोखले ट्यूब की एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती है। 79 नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सर्वत्र होगा आपको मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र का मतलब है अत्याधुनिक प्रणाली यानी 8x8 ट्रैक्ट वाहन पर लगाई गई है। यह 100 मिनट के भीतर जो है 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। 80 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। तो यह जो जारी की जाती है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुई। WEF वैश्विक क्षेत्रीय और
उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र में समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 81 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपको किससे? तो ये दूध उत्पादन से है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। देखिए ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया अपश्रव्य तरंग यानी इंफ्रासोनिक वेव, ये 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली होती है। श्रव्य तरंग है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके पराश्रव्य तरंग है 20,000 हर्ट्ज से, ये देखिए ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। 84 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा है। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है आपको पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है? तो यह होगा आपको भारत का महानवादी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के महानवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महानवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ जो सम्मिलित करना है, तो देखिए कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ था आपको? राजस्थान, ठीक है। इसके बाद है सुरकोटदा, ये होगा भुज कच्छ, 2 का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। कोट दीजी, यह हो जाएगा सिंध, और बनवाली हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सतासी नंबर प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो सबसे उत्तरी बिंदु होगा आपको फरक्का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का, फरक्का 24 डिग्री 77 उत्तरी अक्षांश, कोलकाता 22 डिग्री 57 उत्तरी अक्षांश, ढाका 23 डिग्री 80 उत्तरी अक्षांश, नामचा बरुआ यह पूर्वी हिमालय का भाग है। नामचा बरुआ क्या है? पूर्वी हिमालय का भाग है। 88 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? यह होगा आपको 25 सेंटीमीटर। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आंख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टि पटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब आकार में छोटा बनाता है। नवासी नंबर प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? पूर्वी द्वीप समूह, तो पूर्वी द्वीप समूह का जो खोज किया था जो वास्को डी गामा ने किया था। नवासी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल
मणि की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। पेड्रो अल्ब्रेट केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 500 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। 90 नंबर प्रश्न है, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी की बड़ी भाषा है, तो इसका परिभाषा होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डेल सी बाय डेल वाई। 91 नंबर प्रश्न है, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा भारत के कहाँ स्थित है, तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 91 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे दर्रा और अवस्थित है। काराकोरम दर्रा अवस्थित है लद्दाख में, देपसांगला लद्दाख में है, लानकला यह भी लद्दाख में है, चांगला लद्दाख में है, चाराला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, बुर्जिला जम्मू कश्मीर, फिर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा का उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, पोमडीला अरुणाचल प्रदेश, दीपू अरुणाचल प्रदेश, पांगसांड ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। 92 नंबर प्रश्न है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए बायोडीजल के रूप में जो यूज किया जाता है आपको करंज का भी किया जाता है, महुआ का भी, जेट्रोफरा का भी, इसके बाद अरंडी का भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। 93 नंबर प्रश्न है, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। हून, तो हून जो मनाया जाता है या मनाया जाता है आपको मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। हून थर्डो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण मंगलवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में शुरू हुआ। 94 नंबर प्रश्न, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या है। इसमें होगा बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है। इसके बाद एक सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। इसके बाद है जैसे 3 नंबर में आपको प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर टी 1 2 3 सभी सही है। 95 नंबर प्रश्न है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है, ये जीवनी आपको कल्पना चावला का। 95 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। तो यहाँ पे देखिए कल्पना चावला का जीवनी का परिचय, नाम इसका है कल्पना चावला, जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को, मृत्यु हुआ था इसका 1 फरवरी 2003 को, जन्म स्थान है करनाल हरियाणा में है, पति का नाम जिया पीड़े हैरिसन। 96 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, यह दिया जाएगा आपको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। 96 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है। देखिए न्यूटन गति के द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधित अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। गति का प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी वस्तु के वेग जो है, देखिए फिर से, इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु उस पर आरोपित असंतुलित बल के
अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण। गति के तृतीय नियम, एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। 97 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो दुर्गावती जो स्थित है आपको बिहार के कैमूर जिला में है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर है। यह जलप्रपात रोहतास में कैमूर के सीमा पर स्थित है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब देखिए बिहार का जो है प्रमुख जलप्रपात, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, मझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, ककोला जलप्रपात नवादा, जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर और तेलहरकुंड जलप्रपात कैमूर में है। 99 नंबर प्रश्न है, दवाओं के आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये आपको है CDSCO का। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CDSCO का। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखिए रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनकी स्वामी सरकार होती है और सरकार ही उनका प्रबंधन करती है। रेलवे हो गया और डाकघर, तार विभाग आदि।